ड्रेसिना प्लांट की कई वैरायटीज आती हैं। ये जो वैरायटी है इसका नाम है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। इसको कॉमनली सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव हाउस प्लांट के रूप में घर में लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस प्लांट के पत्तों का कलर वेरिएशन देखिए। ग्रीन कलर के किनारों में येलो स्ट्रिप बनी हुई है, जिसके कारण ये देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ ये एयर को भी प्यूरिफाई करता है। यदि इस प्लांट की अच्छी केयर की जाए तो ये पौधा कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता। हर मौसम में इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। इस प्लांट को हेल्दी रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। ठंडे इलाकों में इस पौधे को आउटडोर ग्रो किया जाता है तो इस पौधे की हाइट 12 से 15 फीट तक बढ़ जाती है। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में जब इसको लगाया जाता है तो इस पौधे की हाइट 2 से 3 फीट तक ही बढ़ती है। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की दो वैरायटीज़ होती हैं। एक तो ये वैरायटी है और एक दूसरी वैरायटी जो होती है उसमें ग्रीन कलर ही रहता है, उसमें येलो स्ट्रिप नहीं होती। छोटे साइज़ के गमलों में भी इस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इस प्लांट की बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। 3 साल के बाद एक बार इस पौधे की रिपोर्टिंग कर दीजिए। जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो आप इसे बरसात के सीज़न में ही रिपोर्ट कीजिए। अधिक सनलाइट से इसके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है और जब इस प्लांट को कम सनलाइट प्रोवाइड की जाती है और कम पानी दिया जाता है तो इसके पत्ते गिरने लगते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है और इस टेम्परेचर में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है। सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो ये पौधा अपने पत्ते गिराना शुरू कर देता है। ये एक फोलिएज प्लांट होता है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती और इसके सुंदर पत्तों के कारण ही इसे डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाया जाता है। यदि आप इस प्लांट का प्रोपेगेशन करना चाहते हैं तो इसका कटिंग से ही प्रोपेगेशन होगा। इसकी कटिंग को आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं और यदि आप इसकी कटिंग को कुछ दिनों के लिए पानी में रख देते हैं तो उसमें भी रूटिंग शुरू हो जाती है। इस पौधे की कटिंग को सिंपल गार्डन सॉइल में ही ग्रो कीजिए। आप इसकी कटिंग को रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं। जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी में किसी भी प्रकार का खाद ना डालें। इस प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो इसकी रूटिंग जल्दी शुरू नहीं होती। इसकी कटिंग में कम से कम 25 से 30 दिन के बाद ही रूटिंग शुरू होती है। यदि इस प्लांट की एयर लेयरिंग की जाए तो एयर लेयरिंग से नए पौधे आसानी से बनाए जा सकते हैं। कटिंग के अलावा आप इस प्लांट का प्रोपेगेशन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इस प्लांट के साइड से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं और इन बेबी प्लांट्स को डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगाया जा सकता है। जब ये प्लांट पुराना हो जाता है तो 1 साल के बाद इसकी मेन स्टेम के साइड से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं। इस प्रकार आप इसके एक प्लांट से कई प्लांट्स बना सकते हैं। इस प्लांट के पत्तों को हेल्दी रखने के लिए इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। कई बार इसके पत्तों पर फंगस और इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। इस प्लांट को फंगस से बचाने के लिए आप इसके पत्तों पर साफ फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि इस प्लांट को मीडियम लाइट मिले और मीडियम वाटरिंग की जाए तो ये प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहता है। सभी प्रकार के फोलिएज प्लांट्स में ऐसी खाद दी जाती है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। इसके लिए आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेल कंपोस्ट गोबर की खाद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस प्लांट को बालकनी में लगा लीजिए जहाँ पे हल्की सनलाइट भी मिलती रहेगी और ये छाया में भी रहेगा। इस प्रकार ये पौधा आप रखते हैं तो आपका ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।